दीपाली सिन्हा। मिश्रा जी, कौन है दीपाली सिन्हा? वो मेरी बहुत बड़ी फैन थी। हम लोग दिल्ली में मिले थे, हमारा अफेयर हुआ था, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। क्यों? दीपाली सिन्हा की हत्या कर दी गई है। What? कैसे? उनका मृत शरीर फ्रिज के अंदर मिला मिश्रा जी, रिबन से बंधा हुआ, तोहफे की तरह। केडी, ये तो मेरी नॉवल मरते दम का एंड है। मेन कैरेक्टर की डेथ ऐसी हुई थी। जी केडी, लेकिन मैं कैसे मर्डर कर सकता हूँ? मैं तो जेल में हूँ। 19 जून को जब दीपाली मारी गई थी, उस दिन तो आप जेल में नहीं थे मिश्रा जी। You mean to say कि पुलिस को लगता है कि मैंने दीपाली का मर्डर किया? प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे 1 साल से मिला तक नहीं, ना बात हुई है उससे। मैंने कुछ नहीं किया है। अब चाहते हुए भी आप पर विश्वास करना कठिन है मिश्रा जी। केडी प्लीज। चलिए बताइए, और कोई अफेयर, कोई संबंध जिसके बारे में हम नहीं जानते? हाँ, एक और लड़की थी, 2 साल पहले दिल्ली में मिली थी, मेरी असिस्टेंट थी। अब हमारा अफेयर हुआ था, लेकिन अब हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नाम? अब लावण्य में। पता? क्यों? क्योंकि जिनके साथ आपके संबंध थे उनमें से 2 मारी जा चुकी है। हो सकता है इनकी बारी अगली हो। पता बताइए। यस सर, आपका डर सही निकला सर। लावण्य मेहरा की लाश उसके बिल्डिंग के टेरेस के एम्प्टी वाटर टैंक से मिली है। पुलिस का कहना है कि 2 हफ्ते से लाश वहीं पड़ी थी। अगर आप टिप ऑफ नहीं देते तो लाश मिलती ही नहीं। जी ओके सर। अब ये करण कौन हो सकता है? करण खोसला असली में कोई नहीं है दवे, कैरेक्टर है। निखिल मिश्रा की किताब अंधा प्यार, उसमें हीरो का नाम है। उस किताब में हीरोइन की लाश भी इसी तरह वाटर टैंक में मिली थी। उसके हाथ ऐसे ही बंधे हुए थे और माथे पर इसी तरह करण का नाम गुथा हुआ था। यानी कि निखिल मिश्रा की एक और किताब का क्लाइमैक्स सच हुआ। हम अफ्रेड सो, लगता है किसी ने निखिल मिश्रा की कहानियों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। किसी ने नहीं वरुण, खुद निखिल मिश्रा ने। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस केस में उसके खिलाफ कितने सबूत मिले। उसकी उम्र कैद नहीं होगी, सीधे फांसी होगी, और साथ में तुम्हारे बॉस केडी का केस लटकता रहेगा। 3 मुस्कुराहटें, 3 स्माइलिंग फेसेस योर ऑनर, और 3 खूबसूरत चेहरे, दीपाली सिन्हा, रजनी कायस्थ और लावण्य मेहरा योर ऑनर। योर ऑनर, इन तीनों लड़कियों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिवाय कि ये तीनों कभी ना कभी मशहूर और होशियार लेखक निखिल मिश्रा के हवस का शिकार। निखिल मिश्रा का इन तीनों के साथ शर्मनाक अफेयर था। झुका लीजिए अपना सर शर्म से, झुकना ही चाहिए मिश्रा जी। योर ऑनर, निखिल मिश्रा ने एक एक करके इन तीनों को धोखा दिया, और फिर भी जब पीछा नहीं छूटा इन लड़कियों से, तो एक एक करके निखिल मिश्रा ने इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले बारी थी दीपाली सिन्हा की। 19 जून के दिन मिश्रा जी की किताब मरते दम तक के अंदाज में फ्रिज में फ्रोजन मर्डर। मिश्रा जी, अक्सर तौर पे देखा जाए तो हम लोग फ्रिज में फल इत्यादि वगैरह वगैरह रखते हैं, सब्जियां। आप लाशें रखते हैं योर ऑनर। उसके बाद 20 जून को रजनी कायस्थ की मौत के परिंदे उसी अंदाज में, फूलों की सेज, ग्रामोफोन वगैरह। और फिर बारी थी लावण्य मेहरा की, जिसके हिस्से आई अंधा प्यार। इनकी मशहूर किताब अंधा प्यार का तरीका, पानी में मौत। योर ऑनर, अब तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मिश्रा जी ने सिर्फ रजनी कायस्थ का ही खून किया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम इस केस को खुरेदते जाएंगे और लाशें बाहर निकलती जाएगी। यार एक बात बताओ मिश्रा जी, आदमी हो या जानवर? मैंने किसी को नहीं मारा। मैं मानता हूं कि रजनी से मैं अभी तक टच में था, लेकिन दीपाली और लावण्य, उन्हें तो कब का भुला चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा तिलोत्तमा, आई एम रियली सॉरी। मैं जितना शर्मिंदा हूं उतना शॉक्ड भी, और उतना ही गिल्टी भी। बोल लिए जायसवाल साहब? नहीं, बोलना तो बहुत बाकी है पाठक साहब, लेकिन आपको मौका दूंगा।
योर ऑनर, जब एक हत्या होती है तो हम हत्या के पीछे मकसद ढूंढते हैं, हत्यारे की मानसिक प्रवृत्ति ढूंढते हैं। जब दो हत्याएं होती है तो हम दोनों हत्याओं के बीच संबंध को ढूंढते हैं। जब तीन हत्याएं होती हैं तो हम मानसिक बीमारी को ढूंढते हैं। स्पष्ट है योर ऑनर, ये जो तीन हत्याएं हुई हैं ये किसी मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति ने की है। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान इस केस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 1996 गुज्जर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केस नंबर 5413। गुज्जर सिंह ने आज का शहंशाह फिल्म देखकर हूबहू वैसी ही पोशाक सिलवाई जैसे कि उस फिल्म में नायक ने पहनी थी, और फिर रातों को वो पोशाक पहनकर उसने 5 भ्रष्ट कर्मचारियों को मौत के घाट उतारा, बिल्कुल वैसे ही अंदाज में जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया था। इन बातों से आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि आजकल के दौर में फैक्ट एंड फिक्शन, सच्चाई और कल्पना के बीच की लकीर धुंधलाती जा रही है। लोग काल्पनिक कहानियों को वास्तविकता में बदलते जा रहे हैं। अपराधी अपराध करता है और फिर पता चलता है कि वो किसी फिल्म से, किसी अभिनेता से प्रभावित था। जैसे कि इस उदाहरण में स्पष्ट है योर ऑनर कि मिश्रा जी की पुस्तक से प्रभावित होकर इन्हीं के किसी पागल प्रशंसक ने ये हत्याएं की हैं। वाह वाह वाह, पाठक साहब आपके चरण स्पर्श कर लूं। सॉरी योर ऑनर, पर चतुराई को आदर तो देना ही पड़ेगा। क्या बात है पाठक साहब, बड़ी चालाकी से आपने शक की सुई जो निखिल मिश्रा पे थी उसे घुमाकर किसी पागल फैन के नाम कर दी और कहा कि बस करोड़ों की आबादी में ढूंढते रहो, केस चलता रहेगा। पर नहीं सर, नहीं, कोई फैन नहीं, ये मैन किलर है। और इसका सबूत है मेरे पास योर ऑनर। ये बहुत ही कीमती और महंगी पेन जो पुलिस को उस फ्रिज के बाहर से मिली जिस फ्रिज में दीपाली सिन्हा की फ्रोजन लाश मिली थी। योर ऑनर, पता है ये पेन किसकी है? ये पेन मेरा है, लेकिन वहां क्या? शराब! मेरे सबूतों का सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ है। Don't you dare disturb me! Wait for your turn. योर ऑनर, ये घड़ी मिली उस पानी की टंकी में जहां पे लावण्य मेहरा की लाश तैरते हुए मिली थी। ये भी इस वक्त उसी तरह बंद पड़ी है जैसे कि इनकी किस्मत। ये घड़ी किसकी है जानते हैं आप? नाउ इज योर टर्न। ये घड़ी तो मेरी, लेकिन मैं ना दीपाली से मिला ना लावण्य से, तो ये दैट इज द क्वेश्चन। तो फिर ये घड़ी और वो पेन कैसे पहुंचे वहां पे खुद ब खुद चलकर? नहीं, इन्हें तो मैंने तिलोत्मा को। क्या मिश्रा जी? तिलोत्मा क्या? बोलिए मिश्रा जी, तिलोत्मा क्या? तिलोत्मा ने ये घड़ी और ये पेन मुझे गिफ्ट किया था। कुछ वक्त बाद ये खराब हो गए थे तो उसने वापस लेके कहा कि वो ठीक करवा देगी। लेकिन ये दीपाली लावण्य के पास कैसे पहुंच गई? एक मिनट। स्पष्ट रूप से कहिए, क्या ये कलम और ये घड़ी आपके पास नहीं, आपकी पत्नी तिलोत्मा के पास थी? जी हाँ, लेकिन योर ऑनर, मैं मिश्रा जी की धर्मपत्नी तिलोत्मा मिश्रा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। तिलोत्मा जी, बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछने वाला हूं आपसे, सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। मिश्रा जी ने वो कलम और वो घड़ी आपके सुपुर्द की थी। कृपया कर अदालत को बताइए कि वो कलम और घड़ी हत्या स्थल तक कैसे पहुंची। मुझे नहीं पता। पता नहीं? ओके, एक कदम पीछे लेते हैं। अदालत को बताइए कि क्या मिश्रा जी ने वो घड़ी और वो कलम आपके सुपुर्द की थी? वो दो वस्तुएं आपके पास थी? हाँ। अब नहीं, I mean,
हाँ, मेरा मतलब है कि वो पेन और वो घड़ी दोनों मेरे बैग से चोरी हो गए थे। चोरी हो गई? वो दो वस्तुएं चोरी हो गई थी? तो इस बारे में आपने मिश्रा जी को बताया होगा? जी नहीं बताया। इतनी मूल्यवान वस्तुएं चोरी हुई, इसकी रिपोर्ट तो आपने पुलिस में दर्ज करवाई होगी। दरअसल वो घड़ी और पेन गलती से मैंने फेंक दी थी। मिश्रा, थोड़ी सी उलझन है मेरे मन में। चोरी हुई थी किंतु चोरी नहीं हुई, फेंक दी थी आपने। इतनी मूल्यवान वस्तुएं जो आपने अपने पतिदेव को भेंट के रूप में दी थी, आपने यूं ही फेंक दी। क्यों फेंक दी? क्या कारण था फेंकने का? क्यों फेंकी आपने मिसेस मिश्रा? गुस्से में फेंका? क्यों इतना क्रोध क्यों आया कि आपने वो दो वस्तुएं फेंक दी? ऐसा क्या किया था मिश्रा जी ने जिसके कारण आपको ये कदम उठाना पड़ा? मिसेस मिश्रा, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि आपकी चुप्पी अदालत में आपके विरुद्ध जा सकती है। कृपया कर बताइए कि ऐसा क्या किया था मिश्रा जी ने जिसके कारण आपको क्रोध आया और आपने इतनी मूल्यवान वस्तुएं जो भेंट में आपने दी थी वो आपने फेंक दी। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आपको मिश्रा जी और रजनी के बीच के संबंध के बारे में पता था। केवल इतना ही नहीं मिसेस मिश्रा, लावण्या और दीपाली के साथ मिश्रा जी के संबंध के बारे में भी ज्ञान था। जी नहीं, ये सच नहीं है। मुझे उन लोगों के बारे में यहाँ आकर ही मालूम पड़ा है। मिसेस मिश्रा, इस केस में मैं इस पायदान तक नहीं पहुंचना चाहता था, किंतु दुर्भाग्यवश आपने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा। देवेंद्र सोलंकी एसोसिएट्स, ये नाम तो आपने सुना होगा मिसेस मिश्रा। क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले आपने मिश्रा जी और अपने संबंध का ये डिवोर्स एप्लीकेशन वहां फाइल किया था। किया था या नहीं मिसेस मिश्रा? हाँ, मैं जान गई थी, मैं निखिल की असलियत जान गई थी कि निखिल ने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार धोखा दिया। इसलिए मैं निखिल से अंदर ही अंदर नफरत करने लगी थी। मैं निखिल से। और इस नफरत के चलते आपने ये निर्णय लिया कि आप अपने पति को ऐसा सबक सिखाएंगी जो वो कभी नहीं भूलेंगे। साथ साथ उन 3 महिलाओं के साथ भी अपना बदला पूरा करेंगी। इसीलिए मिश्रा जी की पुस्तकों में लिखित वर्णन के अनुसार आपने उन 3 महिलाओं की हत्या की और उन हत्याओं के आरोप में आपने निखिल मिश्रा को फंसाया। नहीं, ये झूठ है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने रजनी के घर में निखिल की अधूरी किताब देखी थी। एक्सक्यूज मी, किसके घर में आपने अधूरी किताब देखी थी निखिल जी की? रजनी के घर में। रजनी के घर में? इसका अर्थ यह हुआ कि आप रजनी के घर गई थी। क्यों गई थी आप मिसेस मिश्रा उनकी हत्या कर? जी मैं तो सिर्फ उससे मिलने गई थी। पर योर ऑनर, मैं मिसेस मिश्रा से आगे कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। द डिफेंस रेस्ट्स। तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए और डिफेंस काउंसिल के पेश किए गए सबूतों के बिना पर इस अदालत को ये यकीन हो गया है कि रजनी कायस्थ, दीपाली सिन्हा और लावण्य मेहरा की हत्याओं में तिलोत्तमा मिश्रा का हाथ है। इसलिए ये अदालत उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और निखिल मिश्रा को
इस केस से बाइज्जत बरी कर दी। क्षमा चाहता हूं मिश्रा जी, मैं नहीं जानता था कि इस केस का परिणाम ऐसा होगा। निखिल, इसको धोखा दिया तूने। तेरे किए की सजा ये भुगतेगी। हाउ कूल ना, निखिल मिश्रा फ्री हो गया है। अब वो अपनी बुक कंप्लीट कर सकता है और हम फैन लोग पढ़ सकते हैं। एंड जस्टिस फॉर ऑल, नो केडी? हाय सर, हाय मिस्टर बिल मौर्य। हाय। सॉरी सर, एक्चुअली शिफाली की मदर को डॉक्टर के पास ले गया था, इसलिए लेट हो गया। व्हाटएवर यार। क्या हुआ सर? केस जीतने के बाद मैंने आपको कभी इतना टेंस नहीं देखा। ऑल वेल? ऑल इज नॉट वेल वरुण। मैं केस जीत गया, लेकिन क्या सत्य जीता है इस केस में? मतलब ये कि मान लेते हैं कि तिलोत्तमा ने ये प्लान बनाया, वो 3 हत्याएं की, उसके आरोप में मिश्रा जी को फंसाया। अगर ये आरोप अदालत में प्रमाणित हो जाता तो मिश्रा जी को उम्र कैद या फांसी हो जाती। दोनों का रिश्ता वैसे ही खत्म हो जाता। तिलोत्तमा को मिश्रा जी की करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाती। तो फिर क्यों तिलोत्तमा ने कुछ हफ्ते पहले डाइवोर्स की एप्लीकेशन की? क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की? सर होगा कोई रीजन। सर वैसे भी आज तक औरतों को कौन समझ सका है? सर शिफाली को तो मैं आज तक। लेकिन मैं अपनी वाइफ को पहचानता हूं, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे तिलोत्तमा मुझे जितनी भी नफरत कर ले, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बिल्कुल बेकसूर है। मैं आपकी बात से सहमत हूं मिश्रा जी, बैठिए ना। मैं 10 साल से तिलोत्तमा के साथ हूं, इतना मैं जानता हूं कि वो किसी की जान नहीं ले सकती। दुर्भाग्यवश मिश्रा जी, आपका ये कहना काफी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं केडी। 3 हफ्ते पहले मेरी वाइफ मेरा केस लेकर आई थी और आज मैं अपनी वाइफ का केस लेकर आ रहा हूं। क्या तुम तिलोत्तमा के लिए लड़ोगे? ऑफ कोर्स। पागल हो गया तुम निखिल, केस लड़ोगे? अरे भूल जाओ उस तिलोत्तमा को, उसने क्लियरली तुम्हें फंसाने की कोशिश की। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि उस केडी पाठक की वजह से तुम्हें नई जिंदगी मिली। पूरा ध्यान अपनी बुक पर रखो, बुक लिखने पर रखो, पूरा फोकस रखो। तुम्हें पता है निखिल कि हम लोग डेडलाइन से 2 महीने पीछे चल रहे हैं। सर मेरी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी वाइफ पर खून का इल्जाम है और आपको डेडलाइन की पड़ी? अरे कैसी प्रॉब्लम यार, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब पता नहीं तुम हो कि कौन सी नई प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हो। कंसेंट्रेट, राइट द बुक। सॉरी सर, जब तक तिलोत्तमा के सर से सारे इल्जाम नहीं मिट जाते मैं आगे लिख नहीं सकता। पगला गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं कितना पैसा मैंने इसके पीछे इन्वेस्ट करके रखा है। सर अगर ऐसी बात है तो मैं आपका एडवांस आपको वापस लौटा देता हूं। मेरा पैसा मेरे मुंह पे फेंक के मारोगे तुम? कब से इतने बड़े हो गए तुम? हाँ, याद रखो निखिल, मैंने तुम्हें बनाया है। यू बिगाड़ दूंगा, यू। I'm sorry सर, अब बिगड़ने के लिए बचा ही क्या है? हाँ, मैं सलमान आलम से बात करना चाहता हूँ। हाँ, राइट ऑफ सलमान आलम। मैं समझता हूं कि आपको ये बात विचित्र लगेगी कि मैंने ही आपको दोषी ठहराया, अब मैं ही आपका बचाव करना चाह रहा हूं। जी नहीं, अब मुझे कोई भी बात अजीब नहीं लगती है। निखिल ने मेरे साथ जो भी कुछ किया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं।
हाँ, मगर एक बात जरूर मुझे अजीब लगती है कि मैं ये कैसे समझ बैठी कि निखिल इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं आज भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता। मुझे पता है कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करो और इसी लायक हूं मैं। बहुत गलतियां की हैं मैंने, दोषी हूं तुम्हारा। निखिल प्लीज, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, प्लीज गो। एक बार तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाए, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन इस वक्त प्लीज, इस वक्त केडी को तुम्हारी मदद करने दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम किसी की जान नहीं ले सकती। निखिल देखो तिलोत्तमा, इस समय मेरा यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हें मिश्रा जी के संबंधों के बारे में कैसे पता चला? सलमान आलम ने। वो राइटर, उसे मेरे बारे में कैसे? पूरी दुनिया को तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पता था, सिवाय मेरे। तिलोत्तमा देखिए, इस समय गुस्से से नहीं सब्र से काम लीजिए। बताइए कि आपको इन संबंधों के बारे में कब पता चला? करीब 1 महीने पहले। 1 महीने पहले मुझे सलमान आलम मिला था और उसने मुझे निखिल के अफेयर्स के बारे में बताया। और जब मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई, और वो तस्वीरें देखकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मैंने गुस्से में आकर वो घड़ी और पेन वहीं फेंक दी और सीधे वहां से डाइवोर्स लॉयर के पास चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि सलमान ने आपको वो घड़ी और कलम फेंकते हुए देखा था। हो सकता है कि उसने वो वस्तुएं वहां से उठाई हो और मिश्रा जी को फंसाया। आई एम श्योर सलमान आलम ने मुझे फंसाया। साबित करना पड़ेगा मिश्रा जी, अदालत में साबित करना पड़ेगा। सर, आपने आज की ये न्यूज़ पढ़ी? क्या है? कायस ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में। मिस्टर निर्मल कायस, सर रजनी के पिता। सर यहाँ लिखा है कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे अविनाश के नाम कर दी है। पेपर में लिखा है कि यह जायदाद पहले उनकी बेटी रजनी के नाम पर थी, लेकिन उसकी मौत के बाद ये सब कुछ अविनाश के नाम हो गया। ऐसी, इसका अर्थ ये हुआ कि रजनी की मृत्यु से सबसे बड़ा लाभ अविनाश का हुआ। सब कहीं ऐसा तो नहीं कि अविनाश ने अपनी बहन को? नो 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 नो, कोई भाई अपनी बहन को क्यों मारेगा? क्यों नहीं मारेगा मिसेस बिलबुरिया? इससे भी अधिक विचित्र बातें हुई हैं। और आई थिंक इस केस का अहम पहलू है, हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तू जा अविनाश के बारे में जानकारी प्राप्त कर। राइट सर। तब तक मैं लेखक सलमान आलम के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ। तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे अच्छी तरह पता है तुम घुमा फिरा कर क्या पूछना चाहते हो। मैं अपनी बहन को मारूंगा अपनी बाप की प्रॉपर्टी के लिए? लेकिन आपके पिता ने आपको जायदाद से बेदखल कर दिया था और अचानक आपकी बहन की मौत। देखो, वो हमारा पर्सनल मैटर है, तुम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपकी बहन की मौत से लेना देना हो सकता है। जब रजनी की मौत हुई आप कहाँ थे? जहन्नुम में। और अगर तुमने अभी एक और सवाल पूछा ना, वहीं पहुंचा दूंगा तुम्हें। एक तो वो निखिल खुला घूम रहा है बाहर, आजाद करा दिया तुम्हारे कैडी ने, अब तुम मेरे पीछे पड़े हो। जस्ट गेट लॉस्ट, गेट आउट। ठीक है, लगता है मेरे सवालों का जवाब अब अदालत में ही देंगे। दूंगा, भरी अदालत में दूंगा। अगर आपको कोई बात करनी है कोर्ट में होगी। नाउ कैन यू प्लीज लीव? ओके। 19, 20 और 21 तारीख को मैं यहाँ पर था ही नहीं। आई वॉज इन हांगकॉन्ग। मुझे मालूम था कि मिस्टर पाठक आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं मेरा पासपोर्ट साथ लेके आया। I'll do the needful, sir. आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? इमिग्रेशन स्टैम्प पाठक साहब, ये 12 जून को और वापसी 23 जून को। योर ऑनर, यू आर राइट मिस्टर कायस्थ। आप तो यहाँ पे थे ही नहीं, और पाठक साहब जब जनाब यहाँ पे थे ही नहीं तो जब कत्ल हुआ तब तो वहाँ हांगकांग में बैठे बैठे यहाँ इंडिया में टेक्नोलॉजी इतनी तो प्रगति हुई नहीं है टेक्नोलॉजी की। क्या कहना है आपका?
क्या मिला इनको घसीट कर आपको? क्षमा चाहता हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर कायस्थ। यू बेटर बी मिस्टर पाठक, लेकिन पूरी तरह सॉरी तो आप तब होंगे जब आपको पता चलेगा कि आपने इस निखिल को छुड़ा के कितनी बड़ी गलती करी है। बहुत बड़ी गलती की है और साथ में कमाल भी किया है पाठक साहब। पहले तो आगे बढ़कर आपने तिलोत्तमा जी को गिरफ्तार करवाया और जब उन्हें छुड़वाने की बारी आई तो फिर से आगे। अब निखिल मिश्रा को वापस, मतलब कपल पैकेज, एक मैं एक तू, ऐसा कुछ। ये चटर पटर बंद करिए मिस्टर जायसवाल, अपनी जबान को लगाम दीजिए। योर ऑनर, मैं लेखक श्री सलमान आलम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। सलमान साहब, मेरे मन में प्रश्न ये है कि पत्नी होने के बावजूद तिलोत्तमा जी को मिश्रा जी के संबंधों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। आपका तो मिश्रा जी के साथ कोई संपर्क ही नहीं था, आपको उनके संबंधों के बारे में कैसे पता? मुझे? जी। कैसी बातें कह रहे हैं आप? अरे किसने कह दिया आपसे कि मैं निखिल के अफेयर्स के बारे में जानता था? मुझे तिलोत्तमा जी ने बताया। जनाब, वो झूठ बोल रही है। मैं भला पति पत्नी के झगड़े में क्यों पड़ूंगा? तिलोत्तमा जी झूठ बोल रही है। 100%। योर ऑनर, सौभाग्य से सलमान साहब और तिलोत्तमा जी के बीच जो बातचीत हुई थी, अपने फोन में तिलोत्तमा जी ने उसकी रिकॉर्डिंग की है। मुझे विश्वास है कि उसे सुनने के बाद सलमान जी का। जनाब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं मानता हूं, मैं कबूल करता हूं कि तिलोत्तमा जी को निखिल के चक्करों के बारे में मैंने ही बताया था। वैसे ये तो मेरा फोन है, इसमें तिलोत्तमा जी और आपकी बातचीत कैसे दर्ज की जा सकती है? ये बताइए कि आप ही ने तिलोत्तमा जी को मिहिर जी के संबंधों के बारे में बताया था। ये पति पत्नी के निजी संबंध में आपने भांजी क्यों मारी, टांग क्यों उड़ाई? कारण क्या था इसके पीछे? जनाब, मुझे लगा कि ऐसा करने से निखिल और तिलोत्तमा के बीच तनाव पैदा हो जाएगा, जिसका असर उसकी राइटिंग पर पड़ेगा और उसे काम कम मिलने लगेगा। तो आपने अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता को एक निजी रूप देना चाहा? जी, लेकिन ये कानूनी जुर्म तो नहीं है ना? कानूनी जुर्म एक प्रकार से तो है, क्योंकि जो घड़ी और कलम तिलोत्तमा जी ने कूड़ेदान में फेंक दी थी, उसे वहां से उठाकर अपने हत्या स्थल पर रखा। ये कानूनी जुर्म है। जनाब क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि जब ये खून हुए तब मैं इस शहर में था ही नहीं, बल्कि लखनऊ में था, ऑल इंडिया रेडियो के मुशायरे में। अगर आप चाहें तो वहाँ की रिकॉर्डिंग या फिर तस्वीरें देख सकते हैं। अभी 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 देख सकते हैं पाठक साहब। जी जी, ये देखो, ये सलमान जनाब 18 से लेके 21 तारीख तक वहीं पे लखनऊ में स्टेज पे थे, शायरी बोल रहे थे। खामखा बेचारे सलमान जनाब को आपने यूं घसीटा, इतना संगीन इल्जाम लगाया। बहुत ही घिनौना इल्जाम लगाया है आपने मुझ पर मिस्टर पाठक। क्षमा चाहता हूं आपसे भी। बैठिए। अरे सुनिए, जाने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाइए कि मिश्रा जी और उन महिलाओं के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी आपको कब कैसे कहाँ मिली? मिस्टर धवन से। कब, कहां और कैसे, आप उसी आदमी से पूछिए जो अपने आप को निखिल का सरपरस्त कहता फिरता है। ऐसी? अरे कब, क्यों, कैसे? तू क्या पूछ रहा है चोर? मुझे क्या पता था मेरी ऑफिस से तस्वीरें चुरा कर तू ऐसे बेहुदा हरकत करेगा? चोर, चोर आदमी है ये, चोर। जो भी हो मिस्टर धवन, आप बताइए कि आप क्या है? ब्लैकमेलर, फोटोग्राफर? वो तस्वीरें आपके पास आई कैसे? करना पड़ता है वकील साहब, करना पड़ता है। अपने मुलाजिमों की डूबती रख और कमजोरियां एक अच्छे बिजनेसमैन को पता होनी चाहिए। जिन जिन लड़कियों के साथ निखिल के अफेयर्स हुए मैं सबको जानता हूं। वो रजनी, दीपाली, लावण्य, सबको जानता हूं। इसलिए
मैंने एक डिटेक्टिव हायर करके सारी तस्वीरें भी हासिल कर रखी थी, ताकि निखिल अगर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात करे या पैसे बढ़ाने की बात करे तो मैं काबू में ला सकूं उसे इन तस्वीरों को दिखाकर। धवन सर, आप इस हद तक गिर सकते हैं? ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए प्लीज। मिस्टर धवन, मिश्रा जी की उन महिलाओं के साथ तस्वीरें आपके पास थी। मिश्रा जी के हर उपन्यास की जानकारी आपके पास थी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 19 से 21 जून आप कहां थे? तो मैं तो आप कातिल मैं हो क्या हूं? ये आपके उत्तर पर निर्भर करता है। मैं सिटी हॉस्पिटल के डिलक्स वार्ड में रूम नंबर 227 में था। क्या कर रहे थे आप 227 में? रूम नंबर 227, जहां 18 जून से 22 जून तक मैं एडमिट था, किडनी स्टोन के ऑपरेशन के। 5 दिन किडनी स्टोन के ऑपरेशन के लिए, कुछ ज्यादा नहीं है। आपको अगर कोई शक हो रहा है तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पे पेश कर सकता हूँ अभी के अभी। सारे सबूत हैं मेरे पास यहीं पे पाठक साहब। सबूतों का शॉपिंग मॉल समझ लो मुझे। चेक कर लीजिए, 18 से 22 तारीख तक 5 दिन हॉस्पिटल में थे, वही रूम में, वही बेड पर। तो वहां लेटे लेटे वो खून कर नहीं सकते, यानी कि आपका तीसरा निशाना भी आप चूक गए। हैट्रिक! आपकी कमान अब खाली हो गई, वो तीर बचा नहीं। तरस आ रहा है आपका। 5 बज गए, लेकिन लगता है आपके केस के तो 12 बजे हैं पाठक साहब। और नेक्स्ट, ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। केडी सर, 3 लोगों पर शक और तीनों के पास ठोस बहाना कातिल ना होने का। सलमान लखनऊ में था, अविनाश हांगकांग में था और धवन मुंबई के हॉस्पिटल में था। तो इसलिए मुझे लगता है कि कातिल ये चौथा इंसान है, गुलशन त्रिपाठी। जी सर, आई एम वेरी श्योर, गुलशन त्रिपाठी सर। सर, क्योंकि गुलशन त्रिपाठी निखिल की पत्नी तिलोत्तमा के बहुत क्लोज है। सर, मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ प्यार व्यार का चक्कर है, इसीलिए ये दोनों मिलकर निखिल को फंसा रहे थे। नहीं वरुण, मेरा संदेह अब भी इन तीनों पर है, पर कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं। कब, क्यों, कैसे, कहां, क्यों निखिल को फंसाया? और अगर सलमान लखनऊ में था, अविनाश हांगकांग में, तो कब और कैसे मुंबई आए? दूसरी तरफ धवन का हॉस्पिटल से छिपकर बाहर निकलना, हत्याएं करना बड़ी बात नहीं है। तूने कभी अखबार में जो छपता है स्पॉट द डिफरेंस, फर्क बताओ, देखा है? जी सर। मुझे लगता है कि जो तस्वीर हमें दिख रही है उसी के पीछे असल तस्वीर छुपी है। वह पुलिस को गुमराह करने के लिए सब कर रहा है। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? समझाऊंगा कल अदालत में। मुझे फिर से बुलाने की वजह? एक बार परेशान करके आपका मन नहीं भरा। निश्चिंत रहिए अविनाश जी, अब के बाद आपको यहां आने का कष्ट नहीं दूंगा। कल के अखबार में ये लेख छपा है कायस्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज पर। इसमें आपकी और आपके बहन, स्वर्गवासी बहन रजनी के बीच जो तनाव चल रहा था संपत्ति को लेकर, उसकी भी चर्चा हुई है। लिखा है कि आप उस संपत्ति से बेदखल थे। अखबारों का क्या है मिस्टर पाठक, कुछ भी झूठ छापती रहती हैं। I deny it. Of course you deny it. मिस्टर अविनाश कायस्थ, क्या आप इस बात को भी डिनाई करते हैं कि कुछ वर्षों से आप बहुत ही गंभीर कंगाली की अवस्था से पारित हो रहे थे, और अगर आपकी बहन का स्वर्गवास न हुआ होता तो आपको अपने पिताजी की संपत्ति से ढीला भर भी नहीं मिलता? तो अपने बाप के पैसे के लिए मैंने अपनी बहन का खून कर दिया। जी हाँ,
और साथ में दीपाली और लावण्य को भी मार डाला ताकि उनकी जायदाद भी आपके नाम हो जाए। You're right, Mr. Jaiswal. On the contrary, to please you this time, I'm wrong. ये दोनों लड़कियों को जानता तक नहीं था, यानी कि बिना वजह दो मर्डर्स। This time you're wrong. बिना वजह नहीं, वजह थी। वजह ये थी कि पुलिस का संदेह मिश्रा जी पर बना रहा है। आप कुछ भी कह लीजिए मिस्टर पाठक, कितने भी गवाह खड़े कर दीजिए मेरे खिलाफ कि मैंने ही सबको मारा है। मैं किसी को मारता तो तब ना, अगर मैं इंडिया में होता, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि मैं यहां नहीं, हांगकांग में था। देखिए देखिए, अब आप कहेंगे ये पासपोर्ट भी नकली है, इस पे लगी हुई इमिग्रेशन की स्टैंप भी नकली है। प्लीज, अगर आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट को बुलाकर दिखा सकते। प्लीज गो ऑन। एक्सपर्ट को दिखाने की या मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है मिस्टर कायस्थ। मैं जानता हूं कि ये पासपोर्ट असली है, इस पर वीजाज भी असली है और इमिग्रेशन स्टैंप भी असली है। हाँ, तो ये हो सकता है पाठक साहब कि तीनों लड़कियां हांगकांग गई हो मरने के लिए। नहीं मिस्टर जायसवाल, हत्याएं यहीं हुई है, मुंबई में। अच्छा, पॉसिबल समझ में नहीं आ रहा है। हत्या मुंबई में, हत्यारा हांगकांग में। नहीं मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के बारे में तो मैंने काफी सुना है। लॉन्ग डिस्टेंस मर्डर, हाउ इज इट पॉसिबल? You have an atrocious sense of humor. हत्याएं यहीं मुंबई में हुई है मिस्टर कायस्थ, तो ये तीनों हत्याएं आपने की हैं। कैसे? आप पासपोर्ट पर डेट चेक कीजिए, मैं उन दिनों मुंबई में आया ही नहीं। नहीं, आप आए थे, किंतु इस पासपोर्ट पर नहीं, अपने दूसरे पासपोर्ट। What? अच्छा, दूसरा पासपोर्ट। लेकिन केडी, दो पासपोर्ट होने के बावजूद इन्होंने यहां आकर हत्या कैसे की? ये तो हांगकांग में थे। वेरी सिंपल योर ऑनर। सबसे पहले अपने असल पासपोर्ट का प्रयोग करके मिस्टर कायस्थ हांगकांग गए, वहां से अपने नकली पासपोर्ट पर 18 जून को ये हिंदुस्तान लौटे। तीनों हत्याएं करने के बाद 21 जून को ये अपने नकली पासपोर्ट पर फिर से हांगकांग चले गए और अंत में ये इसी पासपोर्ट यानी कि असली पासपोर्ट पर हिंदुस्तान लौट आए। क्या बकवास है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मेरे पास कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है। अच्छा, और अगर आपके घर और दफ्तर की छानबीन करके हमने वो दूसरा पासपोर्ट बरामद कर लिया तो क्या आप इकबाल जुर्म कर लेंगे? The court will now break for lunch. आधे घंटे के बाद हम फिर यहीं मिलेंगे। The court is adjourned. किधर है तू? जल्दी ऑफिस पहुंचो। योर ऑनर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सहायक वरुण को, क्योंकि अगर ये पासपोर्ट थोड़ा और जल जाता तो मिस्टर अविनाश कायस्थ का नकली नाम, वीजाज, इमिग्रेशन स्टैंप्स इत्यादि सब कुछ जल जाता, साथ में मेरी दलील। योर ऑनर, एंट्री इनटू इंडिया 18th जून, एंट्री बैक इनटू हांगकांग 21st June. मिस्टर अमोद खन्ना, क्या मैंने सही कहा? मैंने सही कहा। इकबाल जुर्म प्लीज। करोड़ों का कर्जा था मुझ पर अंडरवर्ल्ड का, और मेरा बाप प्रॉपर्टी में से 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। नकारा था मैं उसके लिए सब कुछ
रजनी, इसलिए सारी प्रॉपर्टी उसने रजनी के नाम कर दी। मेरे लिए फूटी कौड़ी तक नहीं। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे रजनी को मारने का प्लान बना, ताकि उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। तो स्पष्ट है कि आप मिश्रा जी और रजनी के बीच संबंध के बारे में जान गए थे। हाँ, मैं जानता था। मैंने घर पर निखिल मिश्रा की अधूरी किताब देखी, मुझे लगा यही मौका है। मैंने उस किताब की कॉपी करवाई और जैसे उस किताब में लिखा था हूबहू वैसे ही मैंने रजनी को मार दिया। और चूंकि आपने मिश्रा जी की बाकी पुस्तकें भी पढ़ी थी, आपने उसी लेख का प्रयोग करके पहले दीपाली को मारा, फिर रजनी को और फिर लावण्या को। आज नहीं तो कल उन सब की लाशें मिलती। मैं चाहता था कि रजनी की मौत भी उनके साथ जुड़ जाए और सारा शक निखिल पर चला जाए। मैं निखिल की कोई निशानी ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ जा ही रहा था, तभी मैंने उसकी पत्नी को पेन और घड़ी फेंकते हुए देखा। अब आप इसे मेरी किस्मत समझ लीजिए कि मैं सही वक्त पर सही जगह था। यह खून निखिल और उसकी पत्नी ने नहीं किया है, ना किसी लेखक ने, ना ही किसी फैन ने। ये सारे खून मैंने किए हैं, योर ऑनर। क्या कहूं मैं मिस्टर कायस्थ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट न हुई होती, थोड़े से सुकर्म किए होते तो संभवतः आपके पिताजी की संपत्ति में भागीदार होते हैं आप, और वो तीनों निर्मल महिलाएं आज भी जीवित होती। द डिफेंस फाइनली रेस्ट्स योर ऑनर। यह अदालत अविनाश कायस्थ को रजनी कायस्थ, दीपाली सिन्हा और लावण्य मेहरा की मौतों का जिम्मेदार मानते हुए इन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और तिलोत्तमा मिश्रा को इन तीनों कत्लों के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, फैंटास्टिक केस। मैं तो कहता हूँ इस केस पे आप एक किताब लिखिए, अदालत का अंतिम अध्याय, सुपर हिट। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो मैं लिख दूंगा, क्रेडिट दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस समय आपसे क्या कहूँ, तो चुप ही रहता हूँ। कभी कभी चुप रहने में भी भलाई होती है ना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.